तो दोस्तों आज फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। सुबह और ज्यादा गिरावट थी, 23,500 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स पहुंच गया था। उसके बाद से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी खत्म होते होते मार्केट 1% के आसपास की गिरावट थी। बीच में एक अच्छी रिकवरी हुई थी, तब ये रूमर्स आए थे कि ईरान ने इंडिया के जो वेसल है, उसको जो टैंकर है, ऑयल टैंकर, उसको पास ऑन कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो रूमर्स निकले और मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे कि जो अभी 24,000 से ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती तो ओवरऑल एक नेगेटिविटी मार्केट में बनी रह सकती है, और वही कुछ अभी देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो हुआ क्या है मार्केट में पूरा दिन, देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में 1% के आसपास की गिरावट, लगभग 23,600 के आसपास बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप उसमें कंपैरेटिवली कम गिरावट है, लेकिन वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बहुत ज्यादा अभी वॉलेटाइल हो रहे हैं। एक टाइम था, कल हमने बात की थी, 84 83 तक पहुंच गए थे, पहले 93 आए, फिर 83 पहुंच गए, और अभी इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो इस वक्त फिर से 94 99 के आसपास, 95 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस, और ब्रेंट के प्राइसेस $100 के आसपास हैं। अब इसमें सबसे क्रिटिकल बात क्या है कि ईरान को समझ आ गया है कि अगर ये वॉर लड़नी है तो एक ही तरीका है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए जाए। ऑयल टैंकर्स पे अटैक हो रहे हैं, अब एक दूसरे कंट्रीज के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहे हैं, और ऑयल को पास ऑन होने से रोका जा रहा है। और ये धमकी भी ईरान ने दी है कि आप आर्टिफिशियली ऑयल के जो प्राइसेस है उसको कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जब सप्लाई नहीं आएगी तो $200 के लिए तैयार रहे ये वर्ल्ड, कि $200 तक ये प्राइसेस जाएंगे। ये धमकी ईरान ने यहां पर दी है। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये चीज देखनी होगी, लेकिन एक चीज है कि ये जो एलिवेटेड लेवल्स हैं ये इंडिया के लिए काफी नेगेटिव संकेत लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें यूएसडी के कंपैरिजन में, उसमें भी गिरावट है, 92.3 के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। थोड़ी सी बीच में गिरावट आई थी एक दो दिन पहले, लेकिन फिर से वो तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब सबसे यहां पर ओवरऑल बात क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और छोटी मोटी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, भर भर के सेलिंग कर रहे हैं, 6-7 हजार करोड़ की। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर आप देखेंगे लगभग डेली 7,000 करोड़, आज 7,000 करोड़ की सेलिंग है, कल 6,000 करोड़ की सेलिंग थी, परसों 4600 करोड़ की, उससे पहले 6,000 करोड़, पिछले फ्राइडे को 6,000 करोड़, 4 मार्च को 8,700 करोड़। और अगर आप मंथली बात करें तो सिर्फ अभी मार्च के 10-12 दिन के दिन हुए हैं और 46,000 करोड़ रुपए अपने निकाल चुका है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो एक जबरदस्त तरीके से सेलिंग यहां पर देखने को मिल रही है। इतनी सेलिंग पहले पूरे महीने में अगस्त में और जुलाई में देखने को मिली थी, जब हमारी मार्केट में 2-2.5% की गिरावट थी। अभी सिर्फ मार्च में 6% गिरावट आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में दिख चुकी है। तो ये जो नेगेटिविटी थी ये ऑलरेडी थी इंडियन मार्केट में, उस पे एडिशन हो गया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में और ज्यादा सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ट्रंप का जो टैरिफ वाली बात चल रही थी वो भी अभी यहां पर बंद नहीं हुई है। अब ट्रंप ने अपने टैरिफ के जो चीज थी उसमें एक नई चीज यहां पर की है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ट्रंप ने इनका 301 टैरिफ प्रोब्स यहां पर 16 यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स पे लगा दिए हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो इसमें ट्रेडिंग यहां पर इन्वेस्टिगेशन यहां पर हो रही है कि भाई ये जो 16 कंट्रीज हैं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है। अब ये यूएस के लॉज के हिसाब से इन्होंने कुछ चीज निकाली है, और इसमें इंडिया भी है। इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें अगर ये प्रोब में कुछ हमारे को अनफेयर मिलता है तो हम इन पे ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो इन्होंने अपने लॉ के हिसाब से नई चीज निकालकर यहाँ पर प्रोब शुरू करा दिया है, जिसमें 16 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इस टाइप से। इसमें अलावा आपको यूरोपियन यूनियन जैसी यहाँ पर भी चीजें नजर आ रही है। तो इसमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसी कंट्रीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो ये भी एक इंडिया के लिए नेगेटिव चीज हो गई है। लग रहा था सारी चीजें ठीक है, अब यारी दोस्ती हो गई है, लेकिन होती हुई ये भी चीज नजर नहीं आ रही है। भाई ट्रंप बता रहे हैं कि मैं किसी का नहीं हूं, मेरे को जब जो करना है मैं करता रहूंगा। आपको लग रहा है मेरे साथ दोस्ती हो जाएगी, तो दोस्ती तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होनी है। अब देखिए ये सारी चीजें चल रही है अभी मार्केट में। यूएस की मार्केट की इस वक्त बात करें, जब वीडियो बना रहा हूं तो वहां पर भी नेगेटिविटी है। कोई इंडेक्स 1% गिरा है, कोई 1.25% गिरा है, तो कोई 0.78% के आसपास गिरा हुआ है। तो हर जगह यूएस में भी इस वक्त गिरावट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद कल भी नेगेटिविटी हमारी मार्केट में रह सकती है।
अब आपको क्या करना है, देखिए मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं, किसी का पोर्टफोलियो 20% डाउन है, 25% डाउन है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो मैं बार बार पिछले 2-3 साल से समझा रहा हूं आपको। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे रिटर्न दे रहा है, साथ में ये भी देखना है कि उसमें रिस्क कितना ले रहा है वो। मैंने पिछले 2-3 सालों में कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स पॉइंट आउट किए हैं, क्वांट के म्यूचुअल फंड्स थे, मोतीलाल के म्यूचुअल फंड्स थे, पीजीआईएम के म्यूचुअल फंड्स थे, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क रहे थे। शॉर्ट टर्म में उन्होंने जबरदस्त रिटर्न्स दी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये सारे म्यूचुअल फंड्स अभी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स खराब है, बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स है, बहुत ज्यादा रिस्क लेते थे, बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशो थी, बहुत हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये सब रीजंस की वजह से वो म्यूचुअल फंड कोई शॉर्ट टर्म में 2-3 साल अच्छा परफॉर्म कर गए, तो इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा वहां पर अपना ट्रांसफर कर दिया। और स्पेशली जो नए इन्वेस्टर आए, उन्होंने अपना पैसा धीरे धीरे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया। और अभी इस वक्त आप देखेंगे तो जो अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कम रिस्क लेते हैं, जैसे कि पराग पारिक हो गया, एक्सिस के कुछ फंड्स हो गए, उनमें गिरावट उनमें भी आई है। देखिए अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी तो कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहा है। लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड जो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, जिसकी आप नहीं देख चेक करते हैं उस वक्त बस ये दिखता है कि पिछले 2 साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न है, तो पैसा सारा यहां लगा दो, ऐसे म्यूचुअल फंड्स ऐसी मार्केट में बहुत खराब रिटर्न्स देते हैं। तो बहुत जरूरी है आपको कि अगर आप कोई एक आधा म्यूचुअल फंड ले भी लेते हैं हाई रिस्क वाला, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, तो एक आधा म्यूचुअल फंड लेना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज इन्वेस्टर्स मिस आउट कर देते हैं और ऐसी मार्केट में डरने लगते हैं। अफसोस होता है कि हमारा सारा पैसा डूब गया, स्टॉक मार्केट अब नहीं चलेगी। देखिए, और मार्केट तो आगे आने वाले टाइम में चलेगी, ये मार्केट का नेचर है, इतना वॉलेटाइल चीजें होती हैं। पिछले साल भी हमने देखा था, 1 साल पहले की बात है, मार्च अप्रैल में ऐसे ही जबरदस्त गिरावटें हमने देखने को मिली थी जब ट्रंप ने फर्स्ट टाइम टैरिफ की बात की थी, उसके बाद रिकवरी आ गई थी। उससे पहले भी कई बार हमने देखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो सिर्फ रिटर्न देख के कि जो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको बैलेंस बनाना जरूरी है, डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करना जरूरी है, और वो चीजें देखकर ही आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई ये न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दो, बिजनेस के जो न्यूज चैनल्स हैं, क्योंकि वो न्यूज से ज्यादा ये चलाते हैं कि आपको पूरे दिन में कितने 100 स्टॉक्स खरीदने हैं। दिन भर में उनके पास 36 एनालिस्ट बैठे होते हैं, जिनको 4 स्टॉक्स बताने होते हैं। आपको सुबह बताएंगे, दोपहर में बताएंगे, शाम को 4 स्टॉक्स बता देंगे। अब वो स्टॉक चलते हैं नहीं चलते किसी को लेना देना नहीं है। मार्केट गिरने लगती है तो ये सेल कॉल देते हैं, मार्केट बढ़ने लगती है तो ये बाय कॉल देते हैं। 10 में से 1 हिट हो जाता है कि ये वाला चल गया, तो वो 4 दिन तक वो गिनवाते रहते हैं, देखो मैंने 4 दिन पहले बोला था, मेरी कॉल चल गई, मेरी कॉल चल गई। तो वो वैसे आपको यहां पर बचना है किसी भी उसमें। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ किसी ने बोला है देखकर नहीं खरीदना है, आपको समझना पड़ेगा कंपनी को कैसी रिटर्न्स दे रही है, आगे का फ्यूचर क्या है। पास्ट से ज्यादा कि पहले पिछले 10 सालों में 20% की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ आई है, उससे ज्यादा आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या कितना फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर है, वो सारी चीजें देखनी है। और अगर आपके पास वो सारी चीजें देखने का टाइम नहीं है स्टॉक्स में, तो बेटर है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि ऐसी, देखिए 2023 की मार्केट में सबको लग रहा था कि कोई भी कहीं पर भी पैसा लगा दो रिटर्न्स मिल जाएगी, लेकिन असली लर्निंग ऐसी मार्केट्स में होती है, वहां पर अच्छे और बुरे स्टॉक्स में फर्क हो जाता है। कुछ स्टॉक्स हैं जो 50% 60% गिर चुके हैं और ये आगे आने वाले टाइम में भी रिटर्न्स नहीं देंगे। तो ये चीजें आपको समझनी होगी ताकि आप आगे ये गलती ना करें। अगर स्टॉक्स को एनालाइज करने का, रीड करने का, रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन जो हमने हमेशा बात की है, ऐसा नहीं कि भाई कोई फंड कितनी रिटर्न दे रहा है उससे अपना पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड कितना रिस्क ले रहा है। ये सारी चीजें हम चैनल पे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे हम बात करते हैं कि भाई इसमें रिस्क ज्यादा है, क्यों रिस्क ज्यादा है, कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना है। तो वो रिस्क की जो बात है वो ऐसी मार्केट में ज्यादा काम आती है, क्योंकि ऐसी मार्केट में चीजें गिरने लगती है। जो जब इंडेक्स 7-8% गिरता है तो ये म्यूचुअल फंड 20-20% गिर जाते हैं, तब इन्वेस्टर को रियलाइज होता है कि मैंने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड कोई गलत नहीं है, हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना है वो आपको समझना है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है।
ये समझना आपको ज्यादा जरूरी है, ताकि ऐसी मार्केट में आपको डर ना लगे, आपको ये ना लगे कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आ गया, स्टॉक मार्केट तो अब अगले 10 साल नहीं चलेगी, बहुत नुकसान हो रहा है। वो नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, आपने अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि अगर हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है तो वो ऐसी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहता है, लेकिन कम रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा देगा सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में, तो उसको फिर बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा, और वो फिर स्टॉक मार्केट को दोष देगा, वो किसी और एनालिस्ट को दोष देगा। लेकिन पैसा आपका है, आपको अपने रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट करना है, और उसी तरीके से आपको आगे अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को देखना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखकर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इतना आसान अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना होता तो इतने सालों से इतने सारे लोग हैं वो पैसा नहीं लगा रहे थे। जनरली अगर आप देखेंगे जो हमारे दादा परदादा थे उनमें आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो पैसा नहीं लगाते थे। अभी लोग बिना नॉलेज के भी अगर पैसा लगाएंगे तो ये चीज आपको हमेशा फेस करने को मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, लेकिन उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना मेरा रिस्क है। तो वो सारी चीजें प्लीज समझकर इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आज ऐसा परफॉर्म कर रहा है, हमेशा से पिछले बहुत सालों से मार्केट ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है, कभी अच्छी कभी बुरी कभी बहुत खराब। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में हो रहा है कि 2-2.5 साल तक रिटर्न्स नहीं आई, या 5-7%, 10% मार्केट डाउन हो गई है। तो ये चीजें आपको समझना होगा और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से।